हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जेबी क्लासेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। बहुत खुशी की बात है कि इंडिया ने ये आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप जीता इस बार। और वी आर फीलिंग रियली वेरी प्राउड कि हम इंडियंस और हमारे इंडिया की टीम ने ये इस बार टी20 वर्ल्ड कप जीता। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कितने नंबर का संस्करण था, है ना, बेस्ट प्लेयर कौन बना सीरीज का, इच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। कब से ये शुरू हुआ था खेल, तो इसका एंथम क्या था, मोटो क्या है, तो जो बेसिक बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी वो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपको अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पर भी और ऐप पे भी अवेलेबल रहेगी। तो आप किसी पर भी ये क्लास को लगा सकते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी पे भी आपको पीडीएफ भी ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अगर हम बात करेंगे 1 जून को शुरू हुआ था। 1 जून से कब तक का टाइम था? 29 जून। यही टाइम पीरियड था सारे मैचेस का 2024 के, 1 जून से 29 जून। अगली बात अगर हम करें तो ये था वर्ल्ड कप मेंस का टी20 का। तो इसको होस्ट करने वाले कौन कौन से कंट्रीज थे? होस्ट तो पुत्र वेस्ट इंडीज और साथ में था यूएसए। याद रखना ये 2024 के होस्ट को, ठीक है, कि किन्होंने इसकी होस्टिंग करी, मेजबानी करी, तो वो चीज भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए आइए एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से फर्स्ट स्लाइड। कहते हैं अगर हम बात करें आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप की 2024 की, तो इसका संस्करण कितने नंबर का था, एडिशन कितने नंबर का था? आपको पता है आपके पेपर में संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी कोई खेल आते हैं। तो इसका संस्करण था 9वें नंबर का, 9th नंबर का इस बार का एडिशन था आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का। कहां पे हुआ था पुत्र? तो ये देखो वेस्ट इंडीज और यूएस ने इसको होस्ट किया था। याद रखना अच्छे से, ये बात भूलना मत। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि इसका एंथम क्या था, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, अच्छे से याद रखना। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अब हम बोल सकते हैं ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इंडिया इमर्ज एज अ प्लेयर ऑफ आईसीसी मेन टी20। तो बस याद रखना, एंथम को मत भूल जाना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बिल्कुल अच्छे से, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। चलिए आइए कुछ और डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड फटाफट से। नेक्स्ट देखो, अगली बात अगर हम कहें तो एंथम जो ये गान था, जिसको आपने अभी यहाँ पे पढ़ा पुत्र, एंथम को, ये गान इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये जो गान था पुत्र, इसको प्रोड्यूस किसने किया था, किसके द्वारा इसको निर्मित किया गया था? तो चलिए पढ़ते हैं। माइकल टेनो और मोटानो। याद रख लेना अच्छे से, बिल्कुल भी मत भूलना कि किसके द्वारा एंथम को प्रोड्यूस किया गया था, निर्मित किया गया था। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा माइकल टेनो और मोटानो, बिल्कुल नहीं भूलना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये स्लाइड सेम रह गई थी, 2 बार आ गई, ठीक है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अब एक एक चीज आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें तो आपको याद होगा यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बने थे आईसीसी मेन टी20 के। देखो कौन कौन है ब्रांड एम्बेसडर में। अगर हम भारतीय देखें, इंडियन, तो इंडियन कौन सा था अपना? युवराज सिंह, बिल्कुल मत भूलना युवराज सिंह को। तो यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम बात करें एम्बेसडर की, तो इंडिया की साइड से हमने याद कर लिया अपना युवराज सिंह। चलो युवराज सिंह याद हो गया आपको। अगर हम बात करें इंडिया के अलावा और कौन थे, तो देखो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल। तो चलिए आइए क्रिस गेल को भी लिख देते हैं। ये किसके थे पुत्र? वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल। ये हो गए वेस्ट इंडीज। और अभी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के कौन है पुत्र? शाहिद अफरीदी। तो बस अब ये आपको नाम नहीं बोलने इनके बिल्कुल भी, शाहिद अफरीदी। और एक पर्सन अपना और है, कौन है पुत्र? वो जमाइका के दावक हुसैन बोल्ट। याद होगा आपको, ये स्प्रिंटर है, इनका बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लो, हुसैन बोल्ट, भूलना मत इनको भी, हुसैन बोल्ट। तो देखा जाए तो कितने एम्बेसडर आए अगर आप गौर करो तो। देखो पहला हो गया युवराज, दूसरा क्रिस, तीसरा शाहिद अफरीदी और चौथा हो गया हुसैन बोल्ट। तो देखा जाए तो टोटल इसके 4 एम्बेसडर थे। कितने थे एम्बेसडर इसके? टोटल 4। चारों के चारों के नाम याद रखने हैं। अपना इंडिया वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा ऑफकोर्स पेपर के लिए। चलिए और चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप का विनर कौन रहा? अच्छे से याद कर लो, धुआंधार परफॉर्मेंस थी। 2024 का विनर रहा अपना इंडिया।
तो अपना भारत विनर रहा, बहुत बढ़िया बात है। रनर अप कौन रहा? यानी भारत ने, आपको याद होगा कितने रन से हराया? 7 रन से हराया ना, याद करो कितने रन से हराया? 7 रन। कुल रन कितने बनाए थे? याद कर लो, रन कितने बनाए थे? 176। और आप खुद सोचो 7 रन से अगर हराया होगा तो 176 में से आज आपके तरीके से माइनस कर देते हैं, तो ये रह गए आपके 6 7 8 9, और ये रह गए आपके 6, और 169 स्कोर किसके होंगे? साउथ अफ्रीका के। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझ में आ गया हो गया। इंडिया के जो रन बने टोटल वो 176 से, और ये 7 रन से जीते। कितने से जीते हम? बिल्कुल बिल्कुल, जीते कितने से? 7 रन से। अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसको और गौर से पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। कहते हैं भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी के लिए अपने 13 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया। यानी इंडिया ने इस ट्रॉफी के लिए कितना वेट किया? 13 इयर्स के लिए वेट किया। बहुत होते हैं 13 साल। 13 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया जब उन्होंने बारबाडोस के ब्रिज टाउन में, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कहां पे हुआ था ये ठीक? बारबाडोस। बारबाडोस देश है जिसकी राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। ठीक है, ब्रिज टाउन। और बारबाडोस डॉलर यहाँ की करेंसी है। तो बारबाडोस के ब्रिज टाउन में, कैसिंगटन ओवल में, ये लोकेशन को अच्छे से याद कर लो प्रॉपर। कैक्सिंगटन ओवल में एक रोमांचक फाइनल में आईसीसी पुरुष टी20 कप जीतने वाली ये बन गई अपनी इंडिया की टीम, जिसने दक्षिण अफ्रीका को कितने रन से हराया? 7 रन से। तो यहां से आपको कैंगस्टन ओवल जहां पे ये क्रिकेट का मैच हुआ वो प्रॉपर लोकेशन भी याद करनी है। बारबाडोस, देखो बारबाडोस देश है, बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। और ब्रिज टाउन में कहां पे उतरे? किंगस्टन ओवल में। चलिए और चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत पूरे टूर्नामेंट में एक भी गेम हारे बिना पुरुष टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी मैच थे सारे के सारे किसने जीते? इंडिया ने। फिर से सोच लो, ध्यान से समझो, सारे मैच किसने जीते? इंडिया ने जीते। यानी इंडिया ऐसी टीम बनी जिसने मेन टी20 वर्ल्ड कप कोई भी टूर्नामेंट को इसमें हारा नहीं। चलिए, भारत ने टूर्नामेंट में खेले सभी 8 मैच जीते। अब आपको ये भी हो गया कितने मैच खेले? तो 8 मैच खेले, 8 के 8 मैच क्या किए पुत्र जी? जीते। तो ये बड़ा ही प्राउड मूवमेंट है पुत्र कि देखो मैच हारे नहीं और लास्ट तक बढ़िया परफॉर्म करते हुए जीत गए ट्रॉफी। आगे चलते हैं, भारत ने टूर्नामेंट में खेले सभी 8 मैच जीते, चलो बढ़िया बात है। अजीत आगरकर, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इन्हीं की अध्यक्षता के अधीन जो कमेटी बनाई गई थी अजीत अगरकर के, तो 15 मेंबर का जो स्क्वाड तैयार किया गया था आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप के लिए, तो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर सुनो ध्यान से, अजीत अगरकर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति 2024 आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की थी। अब तो इवेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर हमें इसकी एक एक चीज को पढ़ना है ना। तो 5 मेंबर की सीनियर मैन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी, जिसके हेड कौन थे पुत्र? अजीत अगरकर। उन्होंने अनाउंस किया था कि 15 मेंबर का जो इंडियन स्क्वाड होगा 2024 आईसीसी मैन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो याद रखना कितने बोला उन्होंने पुत्र? पहला तो नाम यहां से अजीत मत भूलना, अजीत अगरकर। ओके जी, ये तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। कमेटी के जो हेड थे, ठीक है, 5 मेंबर जो सीनियर मैन क्रिकेट कमेटी थी सिलेक्ट करने के लिए, और 15 स्क्वाड के जो मेंबर थे अपने सारे, ठीक है। चलो अब सुनो और ध्यान से, चलिए अब सुनना ध्यान से, क्या कहा? 9वां आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1 जून से 29 जून 2024 तक आयोजित किया गया। बढ़िया बात है। इसकी सह मेजबानी वेस्ट इंडीज और यूएसए ने की। तो चलो हमने ये तो पहले ही पढ़ लिया था पिछली स्लाइड में कि कब से कब आयोजन हुआ था, और इसको वेस्ट इंडीज प्लस यूएसए ने इसका आयोजन किया था। तो सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आगे देखो, भारत को ग्रुप ए में, ध्यान से देखना, इंडिया को कौन से ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में। अब ग्रुप ए में देखो कौन कौन थे? पाकिस्तान, मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, कनाडा, ठीक है, फिर था आपका यूएसए, फिर था जी आयरलैंड,
ठीक है, कितने हो गए? पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए और आयरलैंड। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद रखने होंगे। ठीक है, ग्रुप ए में थे, कौन कौन थे साथ में? चलिए आइए, आयरलैंड। और आपको पता है पहला मैच जो हुआ था वो हुआ था, फर्स्ट मैच 5 जून को, जो भारत की हम बात करें, भारत वाली, 5 जून को इंडिया का किसके साथ हुआ था? हम इंडिया की लेवल की बात करें, इंडिया का पहला मैच इंडिया और आयरलैंड के बीच में हुआ था पहला। ठीक है, जो इंडिया का पहला मैच था किसी देश के साथ, वो इंडिया आयरलैंड था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कहते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कुछ नए रिकॉर्ड बनाए गए, जो पहली बार रिकॉर्ड बने, लाइक जैसे कि देखो रिकॉर्ड देखते हैं, जैसे कहते हैं मोस्ट विन इन एन एडिशन 9, यानी जो एडिशन ये 9 नंबर का था, इससे मोस्ट विन किसने किए? तो इंडिया जीता सबसे ज्यादा, 8 के 8 मैचेस तो इंडिया जीता था। अभी आप पढ़ के आए थे, तो 8 मैचेस को जीता, चलो ठीक है। उसके बाद देखो मोस्ट बाउंड्रीज इन एन एडिशन, यानी एडिशन में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज प्राप्त करने वाले, तो 1478, 1478, तो जितनी बाउंड्रीज थी मैक्सिमम वो। मोस्ट सिक्स, एडिशन में सबसे ज्यादा सिक्सेस किसने किए? तो किसने किए? तो छोड़ो, पहले ये पढ़ो कितने सिक्सेस हुए, 515। और हाईएस्ट रन रेट एडिशन में कितना रहा? 9.40, किसका रहा? स्कॉटलैंड का। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना, ये आईसीसी वर्ल्ड कप की कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट वाली। मोस्ट सिक्स एडिशन में बाय प्लेयर 17, यानी का मतलब है कहने का कि सिक्स एडिशन के अंदर प्लेयर 17 ने जो प्राप्त किए, निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे ये। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट विकेट एडिशन के अंदर किसने प्राप्त किए पुत्र? फजल हक फारूकी, अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं। मोस्ट विकेट इन पावर प्ले एडिशन 10, तो वो है फजल हक फारूकी। तो थोड़ा सा इनको ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ना, फिर ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, चलिए और चलते हैं। बेस्ट इकोनॉमी रेट, ये आप जरूर याद रखते हो, पावर प्ले बेस्ट इकोनॉमी रेट इन एडिशन 12 प्लस ओवर्स। तो यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ना 10 प्लस ओवर्स, ये सारी बातें चल रही है ना साथ साथ में। तो 4.1 वो जसप्रीत बुमराह, ये तो आप सभी को ऑफकोर्स पता ही होगा। बेस्ट इकोनॉमी रेट इन ओवर 7 to 15 इन एडिशन, यानी 10 प्लस ओवर 3.8, तो ये हैं अपने लॉकी फर्गूसन, न्यूजीलैंड के प्लेयर, इनको भी अच्छे से याद रखना। उसके बाद और चलो और देखते हैं, लोएस्ट रन रेट एडिशन में कितना रहा सबसे कम? 7.09। बेस्ट इकोनॉमी रेट एडिशन 20 प्लस ओवर में 4.2, किसका रहा? जसप्रीत का। जसप्रीत का अगला नाम फिर से आ गया, देखो बेस्ट बॉलिंग एवरेज इन एडिशन 5 प्लस इनिंग्स 8.3, जसप्रीत बुमराह। पेपर में क्या होगा, कई बार वो सीधी सीधी बातें पूछ लेगा और कई बार वो गहराई में से थोड़ी सी चीजें पूछेगा, तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की अवार्ड की बात करें तो जो चैंपियन प्राइस था वो कितना था पुत्र? 2.45 मिलियन डॉलर में अमाउंट है, तो अच्छे से याद रखना 2.45 मिलियन डॉलर, ये थी चैंपियन की, यानी टॉप जो विनर होगा उसकी। रनर अप की अगर हम बात करें तो देखो 1.28 मिलियन, ठीक है 1.28 मिलियन। और अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, पुत्र ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली, सभी ने ये अच्छे से रट लेना है दिमाग में, जसप्रीत बुमराह इंडिया का जो प्लेयर है। मोस्ट रन किसने किए? तो अफगानिस्तान के प्लेयर पुत्र रहमानुल्लाह, अफगानिस्तान के 281, अच्छे से याद रखना 281। अच्छा यहां पे तो एक पर्सन और भी आ सकता था, थोड़ा सा सोचो, मोस्ट रन की बात करें तो सोचो सोचो, 8 मैचों में तो इनका यही आएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, 8 मैचेस की बात चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो हम करंटली पढ़ रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग। मोस्ट विकेट की बात करें तो फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के 17, याद रखना। मोस्ट विकेट की बात करें तो चलिए अफगानिस्तान के, और आपको पता है भारत के अर्शदीप सिंह भी तो थे, अर्शदीप सिंह के भी तो देखो इंडिया का प्लेयर 17, याद करो मोस्ट विकेट तो इनके भी थे, पर मोस्ट विकेट का टाइटल किसको मिला पुत्र? वो मिला फजल हक फारूकी को, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में मिला विराट कोहली को, तो किंग ऑफ द मैच इसको बोला जाता है ना। तो चलिए इसको अच्छे से याद रखना। चलिए और देखते हैं,
अगर आपको पूछा जाए आप कमिंग जो T20 के वर्ल्ड कप के इवेंट होंगे उनका स्केड्यूल क्या रहेगा, देखो अभी तो आपने पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया ये जो 24 में हुआ बारबाडोस में जो फाइनल हुआ, जहाँ जिसकी होस्ट किसने की, यूएसए ने करी, वेस्ट इंडीज ने करी। अब आगे आओ 2026 वाले को देखो, श्रीलंका और इंडिया करेगा मेजबानी, 28 वाले का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेगा मेजबानी, 30 वाले का इंग्लैंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड करेगा मेजबानी। अब आपको याद रखना है, देखो अच्छे से 26 वाले में इंडिया भी है साथ में, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो श्रीलंका और इंडिया 2026, उसके बाद कौन है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, अच्छे से याद रखना, इंग्लैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड आएगा आपका 2030 में। तो ये होगी सारी आपकी बेसिक सी बातें। अब आओ थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो अगर कहते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की वैसी बात करें नॉर्मली, मैं 2024 की बात नहीं कर रही, अब फिर से सुन लो, मैं अभी 2024 के हिसाब से नहीं कह रही, ठीक है, वो हमने पीछे पढ़ लिया, ये हम इसका स्टैटिक बात कर रहे हैं नॉर्मल। तो चलो आओ देखो क्या कहा, शुरुआत कब हुई थी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 में, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स कितनी होती है, 20। अच्छा सबसे मोस्ट सक्सेसफुल कौन रहा, इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज कितनी बार रहा, 2 बार। उसके बाद मोस्ट रन किसके रहे, विराट कोहली के। किसमें बता रहे हम, T20 वर्ल्ड कप ओवरऑल सारा देखते हुए। मोस्ट विकेट का बता रही है साकिब अल हसन 50। इंडिया होस्टेड 2016 में भारत ने इसकी मेजबानी करी थी और इंडिया ने जीता था टाइटल ये 2007 में भी, तो सेकंड टाइम इंडिया अभी जीता। और आपको पता है कितने साल बाद, 13 साल बाद, है ना जी। तो 2007 और 2024 दोनों ऐतिहासिक अपने लिए रहेंगे साल। तो चलिए कुछ और भी इसके बारे में अगर पॉइंट रह गया हो तो उसको भी चर्चा में ले आते हैं। चलिए 13 साल का इंतजार था ये जो खत्म हुआ, यहां तक तो होगी मेन बातें आपकी सारी इससे रिलेटेड, आपके आईसीसी से रिलेटेड, है ना। आईसीसी वर्ल्ड कप अगर आपको नॉर्मली वैसे पूछा जाए कि जैसे आप देखते हो आईसीसी इसमें टर्म यूज होती है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो पूरे विश्व के स्तर के ऊपर क्रिकेट का आयोजन करवाता है, गवर्निंग बॉडी है ना। तो वो कब आई थी, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ था, तो थोड़ी सी ये बात भी बेसिक सी देख लेते हैं। इतने में फटाफट से एक बार इसको रीड कर लो, ये 2024 के हिसाब से, इसको रट्टा मत मारना, ये स्टैटिक का पोर्शन है, ओवरऑल कंपैरिजन जो किया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और बातें जो आपके दिमाग के लिए जरूरी हैं याद करनी। तो चलो अब हम थोड़ा सा ना आईसीसी के बारे में चल जाते हैं, शुरुआत में चले जाते हैं। ये रहा यहाँ, और यहाँ जगह खाली है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे आईसीसी के बारे में बता दूं, आईसीसी है क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट कौन से, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो जब भी आप क्लास देखो कि आईसीसी कब आया था, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो चलो सबसे पहले तो बात इसकी हम चर्चा ही कर लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। दुबई, यूएई। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कहने का मतलब आईसीसी जो एक काउंसिल है इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ये हुई थी 15 जून 1909, ठीक है, 15 जून 1909। अब आपके पेपर में आ सकते हैं पुत्र यहाँ के चेयरमैन, चेयरमैन को तो पूरा पूरा दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ग्रेग बार्कले, ठीक है। इनको तो बिल्कुल भी भूल के मत जाना, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर आपने दुबई में याद कर लिया, इनके चेयरमैन याद कर लिए, जिसको इनके वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन याद रहते हैं वो उसको भी याद करो, क्योंकि देखो जब कोई खेल होता है और खेल से जुड़ा कोई संगठन होता है तो वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इमरान ख्वाजा, इनको भी याद रखो। अच्छा एक तो पर्सन यहाँ पे और भी था, देखते हैं किसका आंसर आता है फटाफट से। एक पर्सन यहाँ पे और भी था, वो कौन सा पर्सन है, यहाँ पे सीईओ भी है क्या, बताओ। 2 पर्सन रह गए ना, और तो बताओ कौन कौन रह गए। एक तो सीईओ रह गया, एक जनरल मैनेजर। सीईओ है यहाँ पे जियोफ एलडाइस, और यहाँ पे आपके कौन आ गए, एक जनरल मैनेजर, उनको भी याद करो अच्छे से। जनरल मैनेजर है वसीम खान,
ठीक है, ये सारा डाटा आपको दिमाग में अच्छे से बिठा के याद करना है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आइए एक लास्ट बात चर्चा कर लेते हैं कि इसके मेंबरशिप कितने देशों के पास है, इसकी मेंबरशिप। तो लिखो 108, 108 अच्छे से याद कर लेना, अब बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये रहे इसके चेयरमैन, ये हो गए डिप्टी चेयरमैन, तो ये उनकी सारी बातें हो गई सीईओ, ठीक है, और ये हो गए यहाँ के जनरल मैनेजर। तो सारी बातें होगी हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिशमेंट। तो चलिए ये थी आज आपकी क्लास T20 की आईसीसी। तो इसको अच्छे से माइंड में बैठा लेना, एंथम जरूर, गान जरूर याद रखना, और गान किसके द्वारा निर्मित किया गया था वो भी जरूर याद रखना। तो चलिए आइए मिलते हैं जल्द ही नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आपकी ऐप पे क्लासेस चलती रहती हैं, ऐप पे क्लासेस जरूर देखा करो, ठीक है। अभी आपकी अप्रैल मई की सारी करंट अफेयर भी उस पर आ जाएगी, तो जल्दी आपको मिल जाएगी। तो क्लास लगाने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए ओके जी।